आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। ओके, आज इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का सेट बी का जियोग्राफी भूगोल का पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा, कंप्लीट मैं समझाऊंगा बताऊंगा। ओके, सो आपका क्या है, आदर्श मैंने पूरा उत्तर आपको तैयार किए हैं। ओके, सभी का आप देख सकते हैं, अथवा शायद मैं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा, टाइप करके आपको बेहतरीन तरीके से आंसर बनाए गए हैं। ओके, जिसकी सहायता से आप क्या है इन क्वेश्चनों को आसानी से तैयार कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प हमें चुनना है। पहला है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर द नंबर का इरेटासिथिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख ले सेकंड है दोस्तों हमारा, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका धरातलीय तरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा, सूर्य के पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं सूर्यताप। ओके, नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी तल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर दो स्थानों के बीच वायु दाब परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वायु प्रवणता। ओके, नेक्स्ट है करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। ओके, नेक्स्ट हमारा, पूर्वी और पश्चिमी घाट वो कौन सी पहाड़ी आपस में मिलाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, आइए आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया है। ओके, आंसर आपका वही रहने वाला है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। पहला हमारा भूगोल शब्द जियो और दो शब्दों से बना है, तो जियो और ग्राफी, ग्राफी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा की होती है, तो अनुदैर्घ्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, तो जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, लिखित रूप में आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ओके, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु दाब होती है, इसका राइट आंसर उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाया झील में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान के जैसलमेर में। ओके, नेक्स्ट है कोसी नदी को का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, इसका चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन इस प्रकार से लेना, पहला आपका हो जाएगा ग्राफी, दूसरे का राइट अनुदैर्घ्य, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। ओके, चौथे का राइट आंसर आपका उच्च। ओके, पांचवें का राइट आंसर आपका राजस्थान के जैसलमेर। ओके, नेक्स्ट हमारा छठवें का राइट आंसर बिहार। ओके, इस प्रकार से हमारे क्या है रेगिस्तान का कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य कीजिए। ओके, तो सत्य पहला है। ओके, पहला है विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, तो असत्य हो जाएगा। ओके, समान जलवायु नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, फिर जो आपकी क्या है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म होती है, तो सत्य हो जाएगा आपका। सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिम आपका नदी है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा उत्पादकों में सभी हरे पौधे आते हैं, तो ये हमारा आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य हो जाएगा है। सही जोड़िए देख लेते हैं। ओके, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गुजरात, तो पहला आपका गुजरात हो जाएगा। दूसरा है मन्नार की खाड़ी है, तो कहाँ है भारत और श्रीलंका के बीच है। फूलों की बाली बौछार, तो कहवा कृषि में हो जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा होगा केरल व तटीय कर्नाटक। ओके, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र। ओके, ये आपका हो जाएगा पांचवें। इस प्रकार से हमारी क्या है सही जोड़ियां भी हो जाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। पहला हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किन यौगिक में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में। दूसरा एक संकटापन्न प्रजाति का नाम लिखिए, तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके लिए आपको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है किस नदी में मांजुली नदियां द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है तमिलनाडु में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो इसका राइट आंसर आपका असम। ओके, ओके, बिहार भी असम भी है, क्लियर इस बात कर लीजिएगा। इसके आपको पहले राइट आंसर ऑक्सीजन व कार्बनिक होगी, दूसरा आपको क्या है कमेंट पर बताइएगा। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। ओके, और पांचवा भी आप क्लियर कर लिए असम राज्य या बिहार राज्य। असम में उसका अधिकतम का आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम पुष्पांक शर्मा। ओके, पुष्पांक शर्मा है मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए, तो पूछा जा रहा है भौतिक भूगोल के दो महत्व लिखिए। जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, चलिए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। मानव भूगोल की आपको दो शाखाएं देनी है, तो दो शाखाओं के नाम बताने हैं। तो ये हमारी दी है मानव भूगोल की दो शाखाएं, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट आप लीजिए। इस प्रकार से दिया है मानव भूगोल की आपकी दो शाखाएं। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है भौतिक भूगोल के दो महत्व, तो ये हमारी दी है भौतिक भूगोल के दो महत्व के, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है जोबियन और पार्थिव ग्रह में अंतर आपको बताना है। तो जोबियन और पार्थिव ग्रह में अंतर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही है तो आप क्या वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा 7वां हो जाता है। 7वें का हमसे पूछा उल्कापिंड इससे क्या तात्पर्य है? तो कुछ उल्काएं जो वायुमंडल में वाष्पित हुए बिना पृथ्वी पर पहुंच जाती है उन्हें क्या है उल्कापिंड कहते हैं। कंप्लीट होता है। 8वां क्वेश्चन है अनाच्छद किसे कहते हैं समझाइए, तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया अनाच्छद किसे कहते हैं। अथवा हमसे पूछा जा रहा है हिमानी अपर्दन के द्वारा निर्मित कोई 4 इस तरह के नाम लिखिए। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा।
ओके, ये आपका दिया हुआ है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्कल, ये सब क्या है निर्माण होता है हिमानी अपरदन से। ओके, नौवां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में अंतर आपको बताना है। तो मौसम और जलवायु में आपका अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है, इसकी थोड़े से आप क्या है फास्ट आप लीजिए। यहाँ का मौसम और जलवायु 4 अंतर दिया हुआ है, चारों अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अथवा हमसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का क्या महत्व लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है कि पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का महत्व, इसकी थोड़े से क्या है फास्ट आप लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां। ओके, प्रश्न 10वां से पूछा जा रहा है जैव विविधता के क्या ह्रास के कोई 2 कारण लिखिए। तो ये आपके दिए हुए हैं जैव विविधता के ह्रास के कोई 2 कारण, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आसमान से पूछा जा रहा है जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिए हुआ है, स्क्रीनशॉट से अभी आप ले लीजिए। ओके, आसमान से पूछा जा रहा है बांगर से क्या आशा है। तो बांगर से क्या आशा है ये आपका दिया हुआ है। जितने क्वेश्चन दिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन पेपर को जरूर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन इनके क्वेश्चन को जरूर आपको तैयार कर लेना है। ओके, अथवा पूछा जा रहा है बांगर से क्या सही हमारा हो चुका है। अथवा पूछा जा रहा है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी किस द्वीप में व खाड़ी में स्थित है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि भारत का एकमात्र बैरन द्वीप क्या है में आपका दक्षिण में स्थित राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आपका है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न दोस्तों से 12 पूछा जा रहा है भारत में बाढ़ को रोकने के 3 उपाय लिखिए। तो सॉल्यूशन हमारी दिया हुआ भारत में बाढ़ को किस प्रकार से रोका जाता है, इसका सॉल्यूशन आपका कंप्लीट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ किस प्रकार से आपको क्या है बाढ़ को रोका जा सकता है। ओके, अभी तक दोस्तों आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आगे आपको क्या है आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूं। सो आप क्या है ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है हमारी 6 मार्च से क्या कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा स्टार्ट है, टाइम टेबल आ चुका है। ओके, तो ये आपका दिया नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है कि भारत में बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। तो ये हमारे कारण दिए हुए हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा होना, बादलों का फटना, वनों का ह्रास, नदी तल में अवसादों का जमाव, जलग्रहण क्षेत्र का विस्तृत होना, ये सब क्या है भारत में बाढ़ आने के कारण। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13वां, नदी के निक्षेप से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृति लिखिए। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि नदी से निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है। तो भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपरा, जलगर्तिका, ये सब आपकी क्या है निर्मित होती है किससे, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ओके, इसकी सॉल्व लीजिए। अथवा में पूछा जा रहा है हिमानी के निक्षेप से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृति लिखिए। ओके, इसका सॉल्यूशन देख ले, पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है। ओके, तो आपका पहला है आपका कौन कौन सी बनती है आकृतियां, पहला हिमनद हिमोड़ बनता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया। दूसरा हमारा हिमनद मोड़ डिब्बा बनता है, तो इसे देख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ये आपका दूसरा हो जाता है। ये तीसरा है एस्कर आपका बनता है, तो एस्कर आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट से क्या है फास्ट आप ले लीजिए। 3 हमें बताना था हिमानी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृति है, तो तीनों हमने क्या है देख लिया। ओके, आई होप आपने तैयार कर लिया होगा। चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके दोस्तों, देख रहे थे मैंने आपको क्या 7वां क्वेश्चन बता दिए हैं। जोवियन पार्थिव ग्रह में अंतर उल्का पिंड में से क्या तात्पर्य है, अनाच्छादित किसे कहते हैं, हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित कोई स्थलाकृतियां, मौसम जलवायु में अंतर, पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का महत्व, 10वां जैव विविधता के ह्रास के कोई 2 कारण, जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 उपाय, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देख ले 11वां बांगर से क्या आशा है, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी आपका बैरन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है भारत में बाढ़ रोकने के 3 उपाय, भारत में बाढ़ आने के 2 कारण, ये भी हम क्या कंप्लीट कर चुके। ओके, 13वां है नदी के निक्षेप से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृतियां आपको समझाना था, और अथवा में हिमानी के निक्षेप से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृतियां समझाना था। तो हम सॉल्यूशन दे चुके। ओके, हमें देखना है प्रश्न 14वें से सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न 14वां हमारा साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है क्यों। ओके, अथवा हमसे पूछा जा रहा है तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं, समझाइए। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है साइबेरिया का मैदान के में आपको वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों होता है, इसका रीजन आपका ये दिया हुआ है। और बेहतरीन तरीके से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी आप ले लीजिए। ओके, अब मैं समझा नहीं सकता, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, इजी आपका रहता है। ओके, आपका ये आपका दिया है। अथवा तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं, तो व्युत्क्रमण किसे कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण, ये आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ। ओके, कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 15 आ जाता है हमारा। प्रश्न 15 हमारा क्या पूछा जा रहा है कि महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाना है। अथवा पूछा है ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारण। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप लेते चलिए। ओके, बाकी आपके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिए हुए हैं। ओके, कि सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारण, बाकी से बहुत सारे मैं आपको 5 से 6 7 बता दिए हैं, लेकिन आप क्या कोई भी आपको 3 अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। अथवा हमसे पूछा जा रहा है ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन करना है, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा। ओके, अगर आपको क्या आंसर लॉन्ग लगे तो आप कैसे अपने हिसाब से आप क्या शॉर्ट कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा। कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ,
स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये हो जाता है हमारा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे हमारा नेक्स्ट आगे ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे पॉइंट वाइज पॉइंट दिया 7 पॉइंट दिए, लेकिन आपको कोई भी इसमें आपको है दो स्थिति आपको इसमें बतानी थी। ओके, कंप्लीट होता है, प्रश्न 16 आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों प्रश्न 16, भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के कोई 3 सामरिक महत्व बताना है अथवा वह भारत एक धनी देश है, इस कथन की क्या पुष्टि कीजिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो प्रश्न 16 का आपका आंसर इस प्रकार से रहेगा कि भारत के हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के कोई आपको 3 सामरिक का महत्व बताने हैं, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया पूरा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये दिखाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो दिक्कत नहीं होगी, यूट्यूब पर सिस्टम होता है क्वालिटी बनाने का, तो आप वो क्वालिटी बढ़ाकर समझ लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अथवा में भारत एक धनी देश है, इस कथन की आपको पुष्टि करना है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट बता के कि भारत क्या है संपन्न देश है, धनी देश है, इसके मुख्य आधार क्या है। ओके, ये आपका दिया हुआ है भौगोलिक स्थिति, मानसून के जलवायु, अपार जल शक्ति, इन सब के कारण क्या है भारत एक धनी देश के रूप में। ओके, ये आपका चौथा पॉइंट, ये 5वां इस प्रकार से आपका दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 17। प्रश्न तो 17 है। 17 हमारा तराई और भावर क्षेत्र में कोई 3 अंतर लिखना है अथवा पूछा रहा है पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखिए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें हमें पूछा जा रहा था तराई व भावर क्षेत्र में कोई 3 अंतर बताना है, तो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। तो देख लीजिएगा आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, आप चाहे तो इसे बॉक्स बनाकर आप लिख सकते हैं। बाकी इस प्रकार से मैंने आपको 4 से 5 बार पॉइंट आपको दिए हैं। ओके, तराई और भावर क्षेत्र में, जिससे आप क्या अंतर समझ सकें। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है, तैयार करके रखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में 4 आपको दिए, चारों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 देख लेते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचेत वर्णन कीजिए अथवा पूछा जा रहा है बिग बैंग का सिद्धांत हमें क्या है विस्तृत वर्णन करना है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है कि इसमें आपको क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बतानी है, किस प्रकार से आपका आंसर आपको लिखना है, ये आप देख लीजिए। ओके, इसका आंसर क्या है काफी आप लॉन्ग मिलेगा आपको। ओके, लेकिन आपको क्या थोड़ा शॉर्ट बना के प्रयास करिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका दिया। ओके, पूरा बेहतरीन से एक पॉइंट को समझाया गया है। जब भी आपको क्या है कोई भी क्वेश्चन को आप ज्यादा पूछ लिया जाए, जैसे ये है आप पृथ्वी का आंतरिक समझाएंगे तो 5 से 6 पेज का आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन आपको क्या है इनकी आपको जब भी क्या है मेन हेडिंग लिख के उसके बारे में 1 लाइन 2 लाइन बता दी है, डायग्राम बना देना है, बस आपको कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका दिया है 4 नंबर के पेज, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो आपको ज्यादा 1 से 1.5 पेज आपको लिख लीजिएगा। ओके, 1 से 2 पेज आपको लिख लेना पर्याप्त रहेगा आपको। ओके, इस प्रकार से आपका रहने वाला है, कंप्लीट देख लीजिएगा। लॉन्ग लगता है तो इनकी आपको क्या है आपको डिटेल इनकी कम कर सकते हैं। अथवा पूछा जा रहा है बिग बैंग का सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर ये पूछा जाता है आपके जियोग्राफी पेपर में, बिग बैंग का सिद्धांत। ओके, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित, तो इस बार सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, इसके जोड़ लीजिए। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ, डायग्राम के साथ आपको बनाना है। आपके इसके आगे डायग्राम आपको ये दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 19वां है कि 19वां है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक का वर्णन कीजिए अथवा मैं भारत में वन संरक्षण नीति के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको लिखना है देख लीजिएगा। 19वां हमारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताना। ओके, चलिए हम इसे कारक देख लेते हैं। ये आपके कारक पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, इसकी सॉल्व लिए कि जिसके कारण में जलवायु हमारा क्या है परिवर्तित होती है। ओके, ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसकी सॉल्व लिए आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है, जिसके कारण क्या हमारी भारत की जलवायु क्या है परिवर्तित होती है, उसके रीजन आपका दिया हुआ है। कंप्लीट हुआ अथवा से पूछा जा रहा है कि भारत में वन संरक्षण की नीति के 4 उद्देश्य आपको बताना है। तो 4 उद्देश्य हमारे इस प्रकार से दिए, इसकी लिए पॉइंट वाइज पॉइंट आपको 4 उद्देश्य आपको लिख देना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से मैंने क्या आपको प्रश्न आपको 19 में तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो हमारा आ जाता है प्रश्न 20 में। ओके, जिसमें हमें क्या है हमें भारत के मानचित्र पर इन सबको स्थान को दर्शाना है। ओके, कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी 10 डिग्री आपको चैनल बताना है, गोदावरी नदी, अंडमान निकोबार द्वीप सबूत देखिए। मैं आपको सेट में भी अंडमान निकोबार द्वीप बताया था। ओके, कच्छ की खाड़ी बताई थी आपको। ओके, वैसे आप गोदावरी नदी देख लीजिए, मालवा का पठार दिखे, इसे आप क्या स्वयं आप कर सकते, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। इसी प्रकार से आपको गंगा नदी कहाँ है, अरावली कहाँ है, भारतीय मरुस्थल कहाँ है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है, बस डायग्राम में आपको रेखा चित्र करना है, जहां भी हो बस उसके नाम लिख देना। ओके, इसे आप क्या स्वयं कर लीजिएगा। ओके, बन जाएगा आपसे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं का भूगोल का पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो मैंने आपको सॉल्यूशन पीडीएफ बताई सर, कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज करके आप क्या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और टाइम चेक को ज्वाइन किया, टाइम चेक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आप साथ ही क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।